नमस्कार, जे न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपांशु कुंवर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीजेपी नेता लगातार अपने बयान को लेकर चर्चाओं में आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले राज्य के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कुछ बयानों को लेकर निशाने पर आ गए थे। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर राजनीतिक हमला मच गया है, हंगामा मच गया है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना वायरस एक जीवित जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोग इसको लेकर तंज भी खूब कसे जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए भक्तों के लिए वर्चुअल ऑनलाइन दर्शन कराने की तैयारी कर रही है। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 15 मई, केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुल रहे हैं। गौरतलब है कि भक्त घर में बैठे 4 धाम यात्रा के दर्शन कर सकेंगे। रुद्रपुर की सिडकुल के पारक्स BS कंपनी में अचानक आग लग गई। कंपनी में LED और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाए जाते हैं। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में लगती पड़ी, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। कंपनी साथ ही को लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। और साथ ही अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर यानी आज यमुनोत्री धाम के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए हैं। धाम में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पूजा करवाई गई। प्रधानमंत्री द्वारा 1101 रुपये की मंदिर समिति के खाते में दक्षिणा भिजवाई गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य के मुस्लिम नागरिकों को ईद उल फितर की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश लेकर आता है। वहीं उन्होंने घर पर रहने का और घर पर रहकर ही इबादत करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए त्योहार मनाने की अपील भी की है। उत्तराखंड रोडवेज की बस सेवा सभी राज्यों के लिए बंद कर दी गई है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और दूसरे राज्यों की बंदिशों के चलते ये फैसला लिया गया है। अब केवल प्रदेश के भीतर ही बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालक दीपक जैन ने बताया कि फिलहाल प्रदेश के जिस जिले के लिए यात्री होंगे केवल वहीं की बसें चलाई जाएंगी। कोरोना मरीजों को राहत देने के लिए उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें जल्द ही ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्तराखंड में किसी भी कीमत में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। प्रदेश सरकार संक्रमित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने PSA प्लांट को लेकर PM मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पर लिखा है कि हमें बताया गया था कि हमें 70 PSA प्लांट मिलेंगे। अब हमें बताया जा रहा है कि पहले चरण में 4 प्लांट मिलेंगे और बाकी परिस्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली के निर्णय न ले पाने के चलते प्लांट स्थापित करने की हमारी योजनाओं और क्षमताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। आज 14 मई को देश भर के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8वीं किस्त डाली गई। देश भर के किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपये भेजे गए। पहली बार इसमें ममता बनर्जी के राज्य पश्चिम बंगाल के किसानों को फायदा हुआ। करीब 7 लाख किसानों के खाते में 2,000 की रकम भेजी गई। अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपये किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। PM नरेंद्र मोदी ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि सर्दी बुखार जैसे लक्षणों को भी हल्के में न लें। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कोई लक्षण नजर आने पर टेस्ट करवाएं, खुद को आइसोलेट करें और समय पर इलाज शुरू कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम्स ग्रुप के अध्यक्ष इंदु जैन के निधन पर शोक जताया और कहा कि सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए पहल भारत की प्रगति को लेकर उनके जज्बे और संस्कृति के प्रति गहरी दिलचस्पी के लिए उन्हें याद किया जाएगा।
बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न जटिलताओं के कारण उनका निधन हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में लगातार हिंसा के मद्देनजर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य जल रहा है लेकिन सीएम को कुछ दिखाई नहीं देता है। ममता बनर्जी जनमत लेकर सीएम बनी हैं। वहीं राज्यपाल धनखड़ ने कहा वो सहयोग के लिए तैयार हैं और पीड़ितों की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोली खाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य में कोरोना से मृत लोगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 12% पर पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 10,000 बेड खाली हो गए हैं। आईसीयू के बेड भरे हुए हैं। पानी गंभीर स्थिति वाले मरीजों की संख्या बनी हुई है। दिल्ली में जो कोरोना के मामले कम हो रहे हैं उसमें लॉकडाउन की भूमिका रही है। राजधानी भोपाल में ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 70 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं। 15 दिनों में राजधानी में तेज़ी से ब्लैक फंगस का संक्रमण फैला है। हमीदिया अस्पताल में इस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया वार्ड भी फुल होने के कगार पर है। 2 दिन में आधे बेड फुल हो चुके हैं। कई मरीजों को कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज एक साथ कराना पड़ रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनाने की नरेंद्र मोदी सरकार की योजना की आलोचना करते हुए पूछा है कि दिल्ली के नक्शे को बदलने से क्या फायदा होगा जब लोग जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मरने वालों का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। गंगा में शव तैर रहे हैं। शिवसेना नेता ने ये भी कहा कि राम भरोसे हमारा देश चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का कोरोना का इलाज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अलावा उनके परिवार में अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होता है तो उसका खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। कोविड-19 वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल से जुड़ी जरूरी क्लियरेंस मिल गई है, जो कि नई वैक्सीन है, अलग तरह से देखी जा रही है। हैदराबाद में इसकी पहली डोज भी लगाई गई है और साथ ही पहली डोज के साथ रेड्डीज लैब के कस्टम फार्मा सर्विस के ग्लोबल हेड दीपक साफरा को इसकी सूचना दे दी गई है। इस एक डोज की कीमत 995 रुपये होगी। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने से अब देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद अब तीसरी वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि मंगलवार से लेकर अब तक गोवा में ऑक्सीजन की कमी से 74 मरीजों की मौत हो गई है। महामारी के इस मुश्किल वक्त में काफ़ी लोग हैं जो आगे आकर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड के महानायक ने भी अपनी दोनों बाहें मदद के लिए फैला दी हैं। अमिताभ बच्चन ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे हैं। बिग बी ने ये ऑक्सीजन कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पोलैंड से खरीदे हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में इस बात की जानकारी भी दी है। आखिरी खबर बॉलीवुड से है। सलमान खान की फिल्म राधे का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब ये इंतजार खत्म हो चुका है और राधे रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म के साथ सिनेमाघरों में भी रिलीज हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल ईद पर रिलीज हुई राधे ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन में पहले की तुलना में 40 से 45% तक की गिरावट आई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का दौर ऐसे ही चलता रहेगा। देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।